तो अभी हमारे पास इंटर और मैट्रिक दोनों के ही क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर से अच्छा आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज से खंड आज से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। आपसे 50×1 यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 100 प्रश्न दिए रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पहले पूछा जाता है। तो 50 नंबर में से 8 नंबर का आपका जाता है निबंध। तीसरे नंबर में आपसे पूछा गया है लेटर लिखने को कहा गया है, पत्र लिखने को कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव में बुक के अलावा आपके व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संज्ञा पूछा जा रहा है, संज्ञा पूछा जा रहा है, पा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है, दा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। विशेषण पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से याद कर लेना है। अगर आपका भी सपना है बिहार बोर्ड में 400 से प्लस नंबर लाना, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विद्यार्थी कम समय दे करके भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे को देखा है जो ज़्यादातर साइंस और मैथ में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जितना समय आप साइंस और मैथ में देते हैं उसका 20% भी आप हिंदी में या फिर संस्कृत में लगा देते हैं, तो उसमें आप उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है जिससे हम 90+ नंबर ला सके। हिंदी का पेपर पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण से कितने क्वेश्चन आते हैं, बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अभी हमारे पास इंटर और मैट्रिक दोनों के ही क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर से अच्छा आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर मीडियम क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमें करने होते हैं, सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी बातें क्वेश्चन पेपर से अच्छा कहीं पर भी समझ में नहीं आएगी। तो अभी हमारे पास दोनों ही क्लास के क्वेश्चन पेपर है, बारी बारी से समझेंगे, दोनों ही क्लास के बारे में जानेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम तैयारी उसका कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर वालों के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक वालों के लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें और ये गाइडलाइन, ये सारे क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए सेम होता है। तो दोनों ही ये समझ लीजिएगा, दोनों के लिए सेम ही होता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो हिंदी पेपर में आपसे कुल 106 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 100 नंबर के होते हैं। इसके लिए समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। ये दोनों ही क्लास के लिए है, दोनों ही क्लास का सेम होता है। यही चीज़ें आपको 10 वाले में भी देखने को मिलेगा जो आपको इंटर में देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाइएगा, इस बातों का ध्यान रखिएगा। सभी विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देंगे जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का जवाब देना अनिवार्य है। इसके बाद देख सकते हैं 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपको सिर्फ 50 का ही उत्तर देना है। अगर आप 60 का दे देते हैं या फिर 70 का दे देते हैं, तो आपसे पहले जो 50 आप भरे हैं उसी को जोड़ा जाएगा, नीचे जो आप भरे हैं उसको कोई देखा नहीं जाएगा। अगर आपका ऊपर 20 गलत चल जाता है और नीचे आपका 20 सही भी रहता है, तो नीचे वाला काउंट नहीं होगा, आपको ऊपर वाला ही काउंट होगा। इसीलिए सभी विद्यार्थी को वही क्वेश्चन को करना है जो उनको आता है। 100 में से सिर्फ आपको 50 का ही आंसर देना है। तो यहाँ से खंड आज से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। आपसे 50×1 यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 100 प्रश्न दिए रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पहले पूछा जाता है। जैसे ही 100 प्रश्न आपके खत्म होते हैं, उसके बाद आपका नीचे मिलेगा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए खंड आ में आपसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अब खंड बा में आपसे पूछा जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। तो 50 नंबर में से 8 नंबर का आपका जाता है निबंध। निबंध आपको 8 नंबर का मिलता है। निबंध में कौन कौन से निबंध पूछे जा सकते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कितना नंबर का कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 नंबर का आप देख लीजिए, 8 नंबर का आपसे पूछा जाता है निबंध। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा में आपसे पूछा गया है कि 2 प्रश्न का इसमें उत्तर देना है, जो आपकी 4 नंबर के पूछे गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये बुक से पूछा गया है। तीसरे नंबर में आपसे पूछा गया है लेटर लिखने को कहा गया है, पत्र लिखने को कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए
अपने पिताजी के पास पत्र। पिताजी के जगह पर हेडमास्टर के पास भी पत्र लिखने को कह सकता है। उसके बाद चौथा नंबर में आपसे फिर पूछा जा रहा है 5 प्रश्न जो कि 2 नंबर के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 5, जिसमें आपको 10 नंबर मिलता है। ये प्रश्न भी आपके बुक से दिया रहता है। उसके बाद 5वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 5 नंबर का है। टोटल 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसका भी जवाब देने के लिए आपको बुक से तैयारी करनी होगी, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। फिर उसके बाद 6ठे नंबर में पूछा गया है एक प्रश्न, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसे संक्षेपण करके लिखना है, यानी कि कम बड़े में से बनाना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि हम तैयारी उसी प्रकार कर सकें। ये जो 15 नंबर के क्वेश्चन है ये बुक से दिया गया है, और ये 10 नंबर ये भी आपको बुक से दिया गया है। और इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न भी आपसे बुक से दिया गया है, जो कि 8 नंबर का है। तो टोटल 15 नंबर प्लस 10 नंबर प्लस 8 नंबर, इतना नंबर का प्रश्न आपसे बुक से पूछा गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव में नहीं, वो भी सब्जेक्टिव में। टोटल 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सिर्फ बुक से सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न बुक से आता है ये भी जान लेते हैं। तो आपको हिंदी के सब्जेक्टिव में 50 के 50 नंबर लाने हैं। तो आपको किताब को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको निबंध याद करने हैं, लेटर याद करना है। ये दोनों बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। निबंध आप 4-5 याद कर लीजिएगा तो उसमें एक न एक लड़ जाता है। हर एक साल 6 ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसमें एक न एक जरूर मिल जाएगा। अगर आप ये 6 याद कर लेते हैं या फिर इसके अलावा 10 याद कर लेते हैं, तो 10 में से एक तो जरूर आ जाएगा। तो आपका ये 8 नंबर है जो कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा बात रह गई पत्र की, कि पत्र कैसे लिखना है। तो पत्र लिखना तो अगर आप 10 में हैं, 12 में हैं, तो आपको पत्र लिखना आता ही होगा। तो पत्र तो आपको आता है, तो ये 5 नंबर तो कन्फर्म है। तो 8, 5, 13 नंबर तो आपका कन्फर्म है। बाकी थोड़ी बहुत अगर बुक पर आप ध्यान देते हैं, अगर आप बुक के कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके लेखक को याद कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप आधे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बना पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि इसके कवि कौन थे, उसके कवि कौन थे, यानी कि ज़्यादातर कवियों के नाम, रचयिता कौन थे, ये सारे पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहानी से पूछा जाता है। अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप सारे ऑब्जेक्टिव को आराम से कर लेंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव में बुक के अलावा आपके व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याकरण, नॉर्मल व्याकरण जो पहले आप बात किए होंगे 8 में, 9 में या फिर 7, 6 में, वही सारी व्याकरण से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संज्ञा पूछा जा रहा है, संज्ञा पूछा जा रहा है, पा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है, दा वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। विशेषण पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से याद कर लेना है। विलोम शब्द, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर रहेगी तो मेरी बात मानो, इसमें 90 के आप 95 नंबर भी ला सकते हैं, वो भी कम समय दे करके। तो ये तो क्लास 12th वालों के लिए हो गया। अब बात करते हैं क्लास 10th वालों के लिए। तो क्लास 10th वालों का भी एग्जाम पैटर्न सेमी टाइप का होता है, और उसमें क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से रहते हैं। कुछ आपसे बुक के रहता है, कुछ प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो व्याकरण सेमी होता है, जो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग ये सारे पूछे जा रहे हैं। समास, इन्हीं सारे व्याकरण से 10th में भी सवाल पूछे जाते हैं और इंटर में भी सवाल पूछे जाते हैं। बाकी क्लास 10th वालों के लिए अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम अलग से वीडियो भी ला देंगे। यह वीडियो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। 10th के बारे में अगर अच्छी तरह से समझाते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए 10th के लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।